Hello everybody, welcome to our channel Glow Health Stories. So today we are going to discuss about health impacts of pollution. हेल्थ पर क्या असर पड़ता है अगर आप कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन वाले एरियाज़ में रहते हैं। पोल्यूशन हमारे हर ऑर्गन सिस्टम को लगभग अफेक्ट करता है। इसके इफ़ेक्ट्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का एक्सपोजर हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। एयर पोल्यूशन में क्या होता है, आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हैं आपके PM 2.5, PM 10। अब ये क्या होते हैं, ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, या फिर हार्मफुल गैसेस हो सकती हैं एयर में, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन पार्टिकल्स का क्या होता है कि ये लंग्स में एंटर कर जाते हैं और लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच जाते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में हो जाता है कि आपका नोज़ का इरिटेशन होता है, थ्रोट का इरिटेशन होता है, कफ होती है, सांस फूलती है, एस्थमा के जल्दी अटैक्स होने लगते हैं, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है, मतलब सर्दी हो जाती है, बहुत जल्दी ज़ुकाम सा हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे तो लंग फाइब्रोसिस भी हो सकती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी हो सकती है जिसमें खांसी काफ़ी लंबे समय तक रहती है, या फिर लंग कैंसर जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये आपके लंग टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, जिससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब अंदरूनी सूजन हो जाती है। आप जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफ़ेक्ट्स। हार्ट डिजीज़ से बहुत स्ट्रांगली लिंक करता है एयर पोल्यूशन। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, स्ट्रोक हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं जब वो ब्लड में एंटर कर जाते हैं तो इसमें इन्फ्लेमेशन करते हैं, सूजन करते हैं ब्लड वेसल्स में, वेसल्स डैमेज हो जाते हैं और जिससे क्लॉट फॉर्मेशन बहुत जल्दी होने लगता है। ब्रेन इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे तो पॉल्यूशन हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। कैसे? IQ अफेक्ट होता है, आपकी मेमोरी लॉस होता है, हेडेक होने लगते हैं, भूलने का रिस्क रहता है, या पार्किंसन डिजीज़ जैसे सिम्टम भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। तो आपका जो पानी अगर कंटेमिनेट हो जाता है, मतलब पॉल्यूटेड हो जाता है, तो वो इन्फेक्शंस भी स्प्रेड करता है और टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी में स्प्रेड करता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपके बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकते हैं, पैरासाइट्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर वायरसेस भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, जियार्डिया इन्फेक्शन या फिर डिसेंट्री जैसी डिजीज़ेस हो जाती हैं, और ये बहुत कॉमन होती हैं जहाँ पर सैनिटेशन अच्छा नहीं होता। केमिकल टॉक्सिसिटी की बात करें तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, जैसे लेड है तो वो ब्रेन तक पहुँच सकता है, आर्सेनिक है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन लीजन्स हो जाते हैं, या मरकरी की बात करेंगे तो नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। फ्लोराइड की बात करेंगे तो दांतों में फ्लोरोसिस की समस्या हो जाती है, जिससे दांतों का डिस्कलरेशन हो जाता है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, जो आपकी बोन्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। ऑर्गन डैमेज की बात करेंगे तो लीवर डैमेज भी होता है, किडनी फेलियर भी होता है, और कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, वो भी आमतौर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सॉइल पोल्यूशन। टॉक्सिन्स आपके बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, अगर वो फूड चेन में किसी तरह पहुंच रहे हैं तो वो आप तक भी पहुंच जाएंगे। जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं वो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पहुंच जाते हैं और उसके थ्रू हम तक पहुंच जाते हैं। ग्रेन्स में हैवी मेटल्स आ जाते हैं, और वो ग्रेन्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी हैवी मेटल्स पहुंच जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स भी बात करेंगे तो माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो फूड के थ्रू पहुंच जाते हैं। तो ऐसे फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हैं। हेल्थ इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, आजकल हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो कि बहुत कॉमन है वो सॉइल पोल्यूशन से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है नॉइज़ पोल्यूशन। काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है लेकिन बहुत हार्मफुल होता है। हियरिंग लॉस तक हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन से, और परमानेंट डेफनेस भी हो सकती है अगर आप बहुत लंबे समय तक नॉइज़ पोल्यूशन का आपको एक्सपोजर होता है तो। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के, तो आप कई बार इरिटेट हो जाते हैं, आप एंग्शियस हो जाते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या आपकी नींद अफेक्ट होती है, आप ठीक से सो नहीं पाते। कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स में अगर नॉइज़ पोल्यूशन का कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स जानेंगे तो BP, अगर बहुत लंबे समय तक आप तेज़ आवाज़
के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों में देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि ग्रोथ अफेक्ट होती है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आप लर्न नहीं कर पाते, एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या फिर अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जैसी दिक्कतें भी हो जाती हैं। क्रोनिक पॉल्यूशन से क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, जैसे डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, स्ट्रेस जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, लाइफ से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते या फिर आपको एंग्जाइटी जैसे रिस्क भी हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक पॉल्यूशन में रहते हैं तो होता क्या है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है और हेल्थ केयर पर बर्डन बढ़ जाता है, जिससे आपकी इकोनॉमी अफेक्ट होती है। अपने देश में क्या है कि क्या कहते हैं, पीएम लेवल्स जो कि स्पेशली 2.5 लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कई बार इंडोर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है कुकिंग फ्यूल्स की वजह से, और ग्राउंड वाटर भी कई जगह कंटेमिनेट हो गया है, जिससे क्या होता है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम्स या फिर हैवी मेटल टॉक्सिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।